अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 36 खोलें। सफ़ा नंबर 36 पर जो ये जुमले दिए गए हैं इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपने रफ रजिस्टर पर करने हैं। कल हमने इनके सवालात कर लिए थे। आज आपने ये जो जुमले हैं, छुट्टियाँ, पहला लफ्ज़ है छुट्टियाँ, दूसरा लफ्ज़ है सफ़र, तीसरा लफ्ज़ है मना, फजर, कायदे आज़म, संभाल, क्रिकेट। ये आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इन अल्फाज से आपने जुमले बनाने हैं। उसके बाद हम अगले सबक पर जाते हैं। आज हमने सबक पढ़ना है मेरे हमसाए। ठीक है, आपको पता है ना हमसाए क्या होता है? हमसाया होता है पड़ोसी, जो आपके घर के साथ रहता होता है उसको क्या कहते हैं? हमसाया, पड़ोसी। आज हमने पाकिस्तान के हमसाए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब पाकिस्तान के हमसाए कितने ममालिक होंगे? 4 मुल्क होंगे। जैसे अगर आपका ये घर है और इस घर के सामने वाला घर आपका हमसाया है, इस साइड वाला भी आपका हमसाया है, इस साइड पे भी और इस साइड पे, आपके आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, राइट लेफ्ट आगे पीछे जो है जो घर होंगे वो आपके क्या होंगे? हमसाए होंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये एक मुल्क है तो इसके आगे पीछे दाएं बाएं जो 4 ममालिक हैं वो क्या हैं? वो हमारे हमसाए ममालिक हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है? अपने पड़ोसी ममालिक के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है और हमसाए भी साथ में। ये पाकिस्तान मुल्क है, इधर अफगानिस्तान है, इधर भारत है, इधर चीन है और इधर ईरान है। चलें साथ में हम रीडिंग भी करते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है, मशरिक में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा मुल्क है और जनूब में कौन सा मुल्क है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं एशिया में वाक़े हूँ। अब यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं पाकिस्तान हूँ और मैं कहाँ वाक़े हूँ? एशिया में, जो सबसे बड़ा बरे आज़म है। जो क्या है? सबसे बड़ा बरे आज़म है। अंडरलाइन करेंगे लफ्ज़ बरे आज़म, लफ्ज़ एशिया, लफ्ज़ पाकिस्तान। हम पढ़ेंगे बरे आज़म क्या होता है। खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। क्या? खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। आपने सवाल का जवाब भी याद रखना है कि बरे आज़म किसे कहते हैं? खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। इस सवाल को आपने जुबानी याद भी करना है और आप रजिस्टर पे भी लिखना है। आपका इस मश्क का पहला सवाल भी यही है कि बरे आज़म किसे कहते हैं। ये आपने रफ रजिस्टर पर लिखना है। इसका जवाब क्या लिखेंगे? खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। दुनिया में कुल 7 बरे आज़म हैं। दुनिया में कुल खुश्की के टुकड़े कितने हैं? 7। एक बरे आज़म में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। मेरे हमसाया ममालिक भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान हैं। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये 4 हमसाया ममालिक हैं। इनको अंडरलाइन करेंगे भारत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान। मैं इन मुल्कों के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। अब पाकिस्तान जो है इन ममालिक के बारे में, 4 ममालिक के बारे में कुछ बातें बताएगा। आज हम एक मुल्क के बारे में पढ़ेंगे, भारत, और आपने इसकी पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है और जो अल्फाज अंडरलाइन किए जाएंगे उनको आपने रफ रजिस्टर पर लिखना होगा 3-3 मरतबा। पाकिस्तान की मशरकी सरहद भारत से मिलती है। अब पाकिस्तान के मशरक में क्या है? भारत है। भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब है। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं। वहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं, मसलन हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम वगैरह। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी। इसी तरह भारत में भी बहुत सी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। इसके अलावा अक्सरियत है मतलब ज़्यादा उनकी तादाद है। इसके अलावा अक्सरियत लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख,
ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी रहते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है जिसे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। भारतीय बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने वालिदैन के काम काज में उनकी मदद करते हैं। मसलन देहात में रहने वाले बच्चे ज़राअत यानी खेती बाड़ी में अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? भारत के बारे में। भारत जो है वो एक ज़रई मुल्क है जिसे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। भारत क्या है? एक ज़रई मुल्क है। और भारत का दारुल हुकूमत क्या है? नई दिल्ली। और भारत में भी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। और भारत में अक्सरियत मतलब ज़्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की तादाद है। भारत में ज़्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की तादाद है। और यहाँ पर क्या बताया है कि भारतीय बच्चे जो हैं वो खेती बाड़ी में अपने वालिदैन अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। हाथ बटाते का मतलब होता है मदद करते हैं। इस सबक की आपने पढ़ाई करनी है। यहाँ तक हाथ बटाते हैं। और जो अल्फाज अंडरलाइन करवाए गए हैं आपने उन अल्फाज को लिखना है अपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा है? इस माश का सवाल नंबर 1 जो है वो आपने रफ रजिस्टर पर लिखना है और ज़ुबानी याद भी करना है। 2 सवाल करने हैं। दूसरा सवाल भी आज हमने पढ़ लिया है। भारत के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। भारत के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? नई दिल्ली। पहला सवाल है बरे आज़म किसे कहते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बरे आज़म कहते हैं। दूसरा सवाल आपने लिखना है भारत के दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। नई दिल्ली। ठीक है, ये 2 सवाल आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं और इनको याद भी करना है। और इसके अलावा हमने पिछले सबक में ये जो अल्फाज जुमले हैं ये आपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं और इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है। आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।